हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, एक इसके पहले अनीता और बसंती के बारे में वीडियो बनाया था। सबको अपना बोलने का अधिकार है सोशल मीडिया पे, मैंने भी बनाया था। इस टाइम पे पूरी सोशल मीडिया फैमिली बसंती के तरफ से खड़ी है और ललाइन की पूरी फैमिली को ट्रोल कर रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है। कहते हैं कि दुख की घड़ी में दुश्मन भी साथ में आके खड़ा हो जाता है, लेकिन ये तो दुश्मन से भी बढ़ के हैं। मैंने वो वीडियो डाला था, उसमें एक किसी का कमेंट आया कि तुम अनीता जी के बारे में कुछ वीडियो मत बनाओ, नहीं तो तुम्हारे चैनल पे रिपोर्ट जाएगा और स्ट्राइक पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही मेरा बड़े चैनल पे लोगों ने धमकी दे दे के मेरे चैनल को हैक कर लिया। तो जब बड़ा ही चैनल नहीं है तो मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन मैं अपने बातों को रखने के लिए हिम्मत रखती हूँ। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो इन पे नहीं बनाई हूँ, लेकिन जितना मैं देख पाई हूँ उसी पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अभी ललाइन की फैमिली फिर से मुंबई जाने की तैयारी कर रही है। और बेचारी बसंती, कहते हैं कि किसी के घर में अगर मातम हो और किसी का पति ही चला जाए तो उस औरत को 5-6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, कि जब एक औरत ही अकेले उस घर की जिम्मेदार हो जाए और बच्चे छोटे छोटे हों और घर का जो सदस्य है, मेंबर है, मेन मालिक है, वही इस दुनिया से चला जाए, तो फिर औरत को अपना पाँव निकालना पड़ता है। तो बसंती का आज वीडियो देखा कि वो बोल रही है कि मेरी मजबूरी है, खेतों में फसल जो है बेकार हो रही है, बुआई भी करना है। भाई, एक अर्निंग वही है, नहीं बेचेगी तो खाएगी कहाँ से। एक छोटा सा चैनल है, उससे भी थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई है, बूढ़े ससुर की देखभाल है। लेकिन मजाल है कि ललाइन की फैमिली को थोड़ा भी इस चीज़ से प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई रिचुअल्स में, जो भी रिचुअल्स होता है, इस जो भी घर में हुआ है, एक्सीडेंट कह लो, मैं तो बोलने में भी इस शब्द को थोड़ा सा अंदर से हिचकिचाती हूँ। इन्होंने कोई भी रिचुअल्स जाके साथ में नहीं किया है। उल्टा ननद जो आई थी बसंती की, पता नहीं इनके घर में हुआ क्या है। पहले आती थी तो बसंती के साथ में रहती थी, और ऐसा क्या ही हो गया कि अचानक से सब लोग इस दुख की घड़ी में भी अगेंस्ट खड़ा है। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें सही नहीं है। दुख की घड़ी में अपने सारे गिले शिकवे आप लोग भुला के और उसके साथ खड़े रहते तो उसको एक साहस बना रहता। इस दुख की घड़ी में उसकी फैमिली मेम्बर यानी कि बसंती जी के मायके से लोग ही आके सारे रिचुअल्स को निभा रहे थे, क्योंकि एक औरत जब टूटती है, तब जब उसका सुहाग उजड़ जाता है, और उस टूटने में कोई तो एक होता है जो साथी बने और सपोर्ट करे, तो वो मायके वाले थे। लेकिन इसी बीच ललाइन का एक और फिर ट्रिप शुरू हो रहा है मुंबई, जो ये सीरियल में काम कर रही हैं उसके लिए इनको जाना है। तो अब जाएंगी तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जब दुख की घड़ी में आप उस टाइम पे नहीं आई, कुछ टाइम्स के बाद आई, तो फिर इस टाइम पे रहें चाहे ना रहें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैं देखूंगी कि ये फैमिली बहुत है पत्थर दिल की, इनको कोई मतलब नहीं है यार। ठीक है, इतनी भी दुश्मनी क्या कि आप उसके दुख को ना देख के आप अपनी खुशियों को देख रहे हो। ननद भी आई थी तो साथ में मछली पार्टी हो रही थी, मंदिर के सामने डांस हो रहा था, यानी कि या तो उसको चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हो, या तो आपको सच में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये ऐसी भी इंसानियत क्या है? एक इंसान होता है कि इंसानियत के नाते सामने किसी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ दुख होता है ना, तो तुरंत झट से आके तैयार हो जाता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ आपका। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये अपने खून का रिश्ता है, ससुर भी हैं, ससुर का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बसंती निभाती है। तो क्या एक बाप 4 औलाद पैदा करता है तो सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती तो बराबर की है। तो ये सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ललाइन और ललाइन की फैमिली जो है, इनको इतनी चिढ़ है बसंती के फैमिली से, बसंती से, कि इन्होंने इतनी दुख की घड़ी में, दुनिया में सबसे बड़ा दुख जो होता है
मतलब किसी के घर में एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है वो दुख होता है, ऊपर से इन्हीं के भाई, लाला के भाई, अपने खून का रिश्ता, चलो ललाइन और उनके बच्चे नहीं आए, कम से कम भाई को तो आना चाहिए, साथ में सारे रिचुअल्स निभाने चाहिए। बेशक करे होंगे, ये नहीं बोलते हैं, लेकिन एक होता है दिल से करना और एक होता है दूर दूर से करना। तो ये लोग दूर दूर से ही कोई चीज़ किए, उसके बाद से कट के अपना चल दिए अपने नगर की तरफ, क्योंकि इनको है बहुत ज़्यादा ईगो और घमंड। इसी दुनिया में रहना, ईगो लेके कोई नहीं रह पाता है। कहते हैं ना दोस्तों कि जब कामयाबी आती है तो घमंड भी साथ में आती है, तो वही हाल है, इनको है पैसों का घमंड। पता नहीं कितना घमंड लेके चलेंगे। कहते हैं ना कि भगवान किसी का भी घमंड नहीं रखता है, रावण का भी घमंड चूर हो गया। तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, हर दिन होत न एक समाना। आपके साथ में कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, उस टाइम पे कोई खड़ा ना रहे, तो बेशक आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी मैं जानती हूँ जिस तरीके से इनकी फैमिली है दोस्तों, कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर बसंती की फैमिली इनके दुख में ना खड़ी हो तो। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को इतना तो देख चुकी हूँ इस फैमिली को, कि इनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये दुनिया को दिखाने के लिए जो जो थोड़ा बहुत आए हैं रिचुअल्स निभाने के लिए, दुनिया को और अपने सोशल मीडिया हेटर्स को दिखाने के लिए, ट्रोलर्स को, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रोल हो गए थे कि इनको मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ा, नहीं तो ये आए भी नहीं होते। अब सब अपने अपने घर को चले, और रही बात एक दो बच्चों के साथ, बसंती अपने दुख को झेलते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे चला रही है। और मैं यही कहूँगी कि हिम्मत इस टाइम पे औरतों को हिम्मत रखनी चाहिए, जिस टाइम पे उसके साथ में इतना बड़ा हादसा हो। मैं यही कहूँगी बसंती जैसे कि आप हिम्मत रखिए। आप अगर हिम्मत हारोगे तो आपके दो बच्चों को भी कोई नहीं देखेगा। आपके दो बच्चे ही भविष्य हैं, उन भविष्य को अच्छे से आप अगर संजोओगे तो आगे चल के आपको जो आज दुख मिला है, हो सकता है कि बहुत बड़ा सुख मिले। बेशक एक औरत हार जाती है, लेकिन आपको हारना नहीं है। पूरी दुनिया, पूरा सोशल मीडिया खड़ा है इन दुख की घड़ी में। बहुत सारे बेशक कि आपके ऊपर एलिगेशन भी लगे हैं कि इन्होंने ही ढकेला है, इन्होंने ही मारा है, तो क्या क्या दुनिया भर का। मुझे तो ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं आती है कि ये सब क्या है, बिना सर पैर का ये सब बातें कौन बोलता है। इतनी बड़ी बात कौन सी औरत होगी कि चाहे पति चाहे जितना भी नकारा निकम्मा हो, वो पत्नी कभी नहीं अपने आँखों से दूर करेगी। वो पत्नी इतने दिनों से कम वो चाहे पीता है, खाता है, कुछ भी है, साथ में तो थी ना। अगर उसको कुछ गलत करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें।